हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज से हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया था एईडी और एलसीआर का। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। सबसे पहला स्टेप, आपको अकाउंट हेड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज़ अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। देन यू नीड टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देम कि वो कौन सा अकाउंट हेड होगा, या तो वो एईडी होगा, कोई भी एक हो सकता है, या फिर एलसीआर में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपको उस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि देखो इलास्ट्रेशन 22, ये आपके बुक का ही इलास्ट्रेशन है। अगर आप बीबीडम के बुक फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। अब जैसे कि पहला स्टेप क्या बोला है यू नीड टू आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड्स। और मैंने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, हर ट्रांजेक्शन का दो साइड होता है जो हमेशा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी दो साइड इफेक्ट होगा। एक तो परचेज अकाउंट होगा। क्यों परचेज अकाउंट होगा? क्योंकि जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड नंबर, अब देखो ये जो परचेज़ किया है आपने कैश से किया है या फिर क्रेडिट पे लिया है? तो आपने कैश पे लिया है, तो सेकंड अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो कैश अकाउंट होगा। ठीक है, परचेज़ कर रहा है तो इसका मतलब परचेज़ करने के बाद उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो अब देखो परचेज़ अकाउंट जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और जो कैश अकाउंट होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, अब इस केस में देखो परचेज़ कर रहे हो तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है या कम हो रहा है। तो जब भी आप लोग शॉपिंग करते हो तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है या कमता है? ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो परचेज जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आपका पैसा कम जाएगा, इसका मतलब आपका एसेट कम जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है एक केस में और दूसरे केस में एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखो एसेट डिक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब आपको परचेज़ को डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज़ इन एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या परचेज़ अकाउंट आएगा? नहीं, यहाँ पे परचेज़ अकाउंट नहीं आएगा। मैंने पहले भी बोला है जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तभी हम लोग परचेज़ अकाउंट लिखते हैं। अगर हम लोग एसेट्स खरीद रहे हैं तो हमें उस एसेट का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो फर्नीचर होगा। ठीक है, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा, अब देखो कैश पे लिया है तो कैश होगा ऑब्वियसली। अब फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट है, राइट। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो इसका मतलब फर्नीचर आपके पास आ रहा है और आपको उसके बदले पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक तो फर्नीचर इंक्रीज़ होगा, एक केस में फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरे केस में कैश आप पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, एक केस में एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। एसेट इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट डिक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब आपको परचेज़ को डेबिट साइड पे लिखना है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फर्निको। ठीक है, आपने फिर से फर्नीचर ख़रीदा तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा अगेन वो तो फर्नीचर होगा ही। और इस केस में देखो आपने कैश का पेमेंट नहीं किया है, आपने क्या बोला कि मैं अभी के लिए, क्रेडिट का मतलब होता है अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, मैं पैसा बाद में दूंगा। ठीक है, तो क्रेडिट, और किससे लिया है, फर्निको। तो जब भी हम सामान खरीदते हैं चाहे वो गुड्स हो या फिर फर्नीचर हो, कोई भी आइटम हो, अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट पे तो सामने वाला जिससे हम लोग ले रहे हैं उसका हमको नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, फर्निको, आपको उसका नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा ये आपके लिए क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर का मतलब मैंने बताया था, क्रेडिटर का मतलब वो होता है जिनसे हम लोग सामान लाते हैं बट पैसा बाद में देते हैं, और क्रेडिटर हमारे लिए हमेशा लायबिलिटी होता है। ठीक है,
तो अगेन परचेज फर्नीचर कर रहे हो तो एसेट तो इंक्रीज होगा ही, राइट। और इस केस में आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब एक तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, आपका उधारी बढ़ गया ना। अगर आप किसी से बाकी में सामान ला रहे हो तो इसका मतलब आपका उधारी बढ़ गया, तो एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट। ये देखो फॉर्मूला, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फर्नीचर अकाउंट अगेन डेबिट साइड पे जाएगा और फर्निको अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम वरुण। अब गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा या गुड्स अकाउंट आएगा, ये राइट, परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वरुण जिससे हमने सामान लाया उसका भी नाम दिया हुआ है, प्लस लिखा भी हुआ है कि फॉर कैश, तो ये फॉर कैश ही होगा, ठीक है। अगर इस केस में ऐसा होता कि बॉट गुड्स फ्रॉम वरुण और फॉर कैश जो है ये मेंशन किया हुआ नहीं होता, तो उस केस में हमें इसको क्रेडिट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो देखो कैश है, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो क्या होता है, डेबिट। कैश का पेमेंट किया आपने तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एसेट कम गया, एसेट कमने पे होता है क्रेडिट। फॉर्मूला देख लो, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट को आपको डेबिट साइड पे लिखना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो, परचेस्ड स्टेशनरी आइटम्स फॉर कैश। अब स्टेशनरी आइटम्स बोल ही दिया है, दिस इज़ नॉट गुड्स, गुड्स अगर होता तो गुड्स मेंशन कर देता, ठीक है। तो एक तो स्टेशनरी होगा जो इफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा कैश होगा, क्यों, क्योंकि कैश पे लिया है, कैश मेंशन ही किया हुआ है, ठीक है। और स्टेशनरी जो होता है ये हमारे लिए एसेट नहीं होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है। पेन पेंसिल्स आप जो खरीदते हैं ये आपका प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये छोटा मोटा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस में भी ये एक्सपेंडिचर ही होगा। आप स्टेशनरी खरीद रहे हो तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है फिर से, राइट। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और कैश का पेमेंट कर रहे हो तो एसेट डिक्रीज़, एसेट डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो ये डेबिट साइड पे जाएगा, और कैश का पेमेंट कर दिया आपने तो कैश कम गया तो ये क्रेडिट साइड पे, राइट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज स्टेशनरी आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम SKL। अब देखो स्टेशनरी आइटम फिर से खरीदा है बट क्रेडिट पे लिया है। अब जैसे कि मैंने बोला आप कुछ भी परचेज़ करो, अगर आपने क्रेडिट पे लिया है तो वो सामने वाला का आपका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो अगेन स्टेशनरी आएगा, स्टेशनरी अकाउंट आएगा, और दूसरा कौन आएगा, SKL। स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है, अगेन इंक्रीज। और एस के एल से आपने सामान लिया है और पैसा नहीं दिया है तो इसका मतलब पहले तो ये आपका क्रेडिटर होगा, राइट। और उसके बाद ये आपका लायबिलिटी हो जाएगा। अब फार्मूला ही देख लो, स्टेशनरी तो मुझे एक्सप्लेन करने का और ज़रूरत है नहीं, ये तो डेबिट साइड पे जाएगा ही, एक्सपेंडिचर है। और SKL क्रेडिट साइड पे क्यों गया, क्योंकि SKL जो है हमारे लिए क्रेडिटर है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्रेडिटर था और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रदीप। यहाँ पे ऑन क्रेडिट बोल भी दिया है और बंदे का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली क्रेडिट परचेज ही है। अब गुड्स परचेज किया हुआ है तो परचेज अकाउंट आएगा ऑब्वियसली, और दूसरा अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट पे लिया है तो उस बंदे का नाम प्रदीप। प्रदीप से हमने सामान लिया है तो प्रदीप हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया। परचेज अकाउंट, अगेन परचेज अकाउंट हमेशा एक्सपेंडिचर होता है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्रदीप क्रेडिट, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। चलो इस सम को देखते हैं। जैसे कि मैंने
बताया था कि जब भी आपको परचेज दिखे तो समझ लेना कि वो परचेज ऑफ गुड्स है। वैसे ही अगर आपको कहीं पे भी सेल्स दिखे तो समझ लेना कि वो सेल्स ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। अगर हम लोग एसेट सेल करते हैं तो हम लोग पर्टिकुलरली उस एसेट का नाम लिख देते हैं अगेन, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दो अकाउंट जो इस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट होगा। एक तो आपका सेल्स अकाउंट होगा और दूसरा होगा कैश अकाउंट, राइट। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेवेन्यू जो आइटम होता है, रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा होता है, सेल्स होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू, सेल्स तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, राइट। अगर आप सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होता है। और रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट। कैश, अगेन कैश हमारे लिए एसेट होता है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा या फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको पैसा मिलेगा। तो एसेट इंक्रीज और ये हो जाएगा डेबिट, राइट। आप फॉर्मूला में देख लो, एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो हमें डेबिट करना पड़ता है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमको उसको क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब कैश को डेबिट साइड पे लिखना है और सेल्स को क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अरुण। अब यहाँ पे सामने वाले का नाम भी लिखा हुआ है और बोला भी है कैश, तो इसका मतलब ये कैश ही होगा, ठीक है। तो अगेन एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैश अकाउंट होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ होता, बोलता कि सोल्ड गुड्स टू अरुण, तो इसका मतलब ये क्रेडिट होता। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कैश नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे अरुण का नाम लिख देते, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए डेटर हो जाता, ठीक है। तो अभी के लिए देख लो, ये तो अगेन रेवेन्यू इंक्रीज, सेल्स करते हो तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है, सेल्स करते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज होता है। अगेन एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट, ठीक है। आप फॉर्मूला में देख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो इस केस में क्या यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट लेंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट नहीं लेंगे क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है, ये हमारे लिए फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो अकाउंट आएगा सेल ऑफ फर्नीचर या फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, और दूसरा आएगा कैश पे बेचा है तो ऑब्वियसली कैश आएगा। अगर आप फर्नीचर अपना बेच देते हो तो क्या आपका फर्नीचर बढ़ता है या कमता है, ऑब्वियसली कम जाएगा। तो एक तो एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, एसेट डिक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। और आपने फर्नीचर बेच दिया तो आपको पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा, एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है और डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट। तो क्या होगा, जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश क्यों, क्योंकि एसेट इंक्रीज, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो गया, एक फर्नीचर आपने बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे आप सेल ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हो, फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन हम लोगों ने मिस कर दिया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू प्रदीप। अब यहाँ पे एक तो ऑन क्रेडिट बोला भी है और बंदे का नाम भी दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो सेल्स अकाउंट आएगा अगेन और दूसरा जो होगा वो प्रदीप अकाउंट आएगा। क्यों, प्रदीप हमारे लिए डेटर हो जाएगा। डेटर कौन होता है, डेटर्स आर द पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, ठीक है। जिसको हम लोग सामान देते हैं बट पैसा इमीडिएटली हमें नहीं मिलता है, तो उसको हमको डेटर्स पकड़ना पड़ता है। और डेटर्स क्या होता है, हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। अगेन सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो सेल्स इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये देखो, तो प्रदीप आपके लिए डेटर, डेटर मतलब एसेट और एसेट इंक्रीज़ का मतलब डेबिट। सेल्स इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर अभी हम लोगों ने कर ही लिया। उसके नीचे वाला देखो, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू स्टील फर्नीचर कंपनी।
अब अगेन फर्नीचर सेल किया है तो एक तो फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। और दूसरा जो है क्रेडिट पे बेचा गया है तो क्या, इसका मतलब इस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टील फर्नीचर एंड कंपनी, राइट। और ये आपके लिए कौन हो जाएगा, ये आपके लिए डेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सामान दिया है बाकी में, और ये डेटर हमारे लिए एसेट होता है और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। अगेन फर्नीचर अगर आप बेच दो तो क्या आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा या कम जाएगा? ऑब्वियसली फर्नीचर जो है आपका कम जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये देखो, स्टील कंपनी एसेट इंक्रीज डेबिट, फर्नीचर आपका कम गया तो एसेट डिक्रीज, इसका मतलब क्रेडिट, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है, लेट मी नो। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड स्क्रैप मटेरियल्स। अब स्क्रैप मटेरियल्स मैंने बोला, अगर गुड्स के अलावा आप कुछ भी बेचो तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्रैप मटेरियल्स एक तो हो जाएगा स्क्रैप मटेरियल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ऑन क्रेडिट तो मेंशन नहीं किया है, ना तो किसी का नाम है, दोनों ही मिसिंग है, तो उस केस में हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये कैश है, ठीक है। स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप का मतलब होता है वो जो आपका लेफ़्ट ओवर हो जाता है। जैसे कि मान लो आपका एक बाइक था तो आपने वो 5 to 10 ईयर्स यूज़ किया, उसके बाद वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आपने सोचा कि आप उसे पार्ट पार्ट करके बेच दोगे, तो उसे हम लोग स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्क्रैप मटेरियल आपने बेच दिया तो इसका मतलब आपको पैसा मिलेगा, या ऑब्वियसली पैसा आपको मिलेगा, तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज, तो कैश तो डेबिट साइड पे जाएगा ही, और स्क्रैप मटेरियल आपने बेच दिया तो ये आपके लिए रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल ऑफ स्क्रैप हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अगेन सेल ऑफ स्क्रैप लिखो या फिर टू स्क्रैप मटेरियल लिखो, एक ही बात है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता है नहीं, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पे क्या ऑन क्रेडिट मेंशन किया है? नहीं। किसी का नाम दिया हुआ है? नहीं। दोनों ही मिसिंग है। इन दैट केस वी हैव टू एज्यूम इट्स ए कैश, ठीक है। अगेन पहला अकाउंट होगा सेल्स का, दूसरा होगा कैश का। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, सेल करने पे आपको पैसा मिलेगा, एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, ठीक है। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो एक तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन, ठीक है। चलो, थैंक यू।